नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है आज के इस सेशन में फिर से। दोस्तों, आज व्हीकल मैकेनिक की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की दूसरी क्लास है और यह क्लास बाइलिंगुअल है, यानी कि द्विभाषिक हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था वह एक सिर्फ हिंदी मीडियम में थी, इसलिए जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स थे उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसलिए हमने अब जो आज की वीडियो है और आगे की जो भी वीडियो होंगी वो आपको सारी की सारी वीडियो बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगी, जिससे कि जो कैंडिडेट्स हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम वाले पढ़ें और जो कैंडिडेट्स इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ें। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं वो पहली क्लास को समझने की कोशिश करेंगे, उम्मीद करता हूँ, और अब से आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जो आपका हमारा पहला प्रश्न है वह है बियरिंग के असमान बियर का क्या कारण है। ठीक है, असमान बियर का कारण यानी कि वो कैसे जैसे फिट होती है ना, तो वो सही से जब फिट नहीं हो पाती, या जब फिट नहीं हो पाती तो सही से चल नहीं पाती है। तो बियरिंग के असमान बियर का क्या कारण है। यदि इसी को हम इंग्लिश में बोले, व्हाट इज द कॉज फॉर अनइवन वियर ऑफ बियरिंग। ओके, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। बैंड ट्विस्ट, अत्यधिक चिकनाई यानी कि एक्सेसिव लुब्रिकेशन, कोई चिकनाई नहीं, नो लुब्रिकेशन, या अधिक गर्म ओवर हीटिंग। तो यहाँ पर जो आपके बियरिंग के असमान बियर का कारण है, अनइवन बियर ऑफ बियरिंग का जो कारण है वह है बेंड ट्विस्ट। ठीक है, बेंड ट्विस्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे चलिए हम देखते हैं जो हमारा दूसरा प्रश्न है। टाइमिंग गियर के साथ मार्क को संयोग करना कब आवश्यक होता है। वेन इट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्काइड द मार्क विथ टाइमिंग गियर्स। यहाँ पर आपके ऑप्शन है पानी के पंप को इकट्ठा करने के दौरान यानी कि ड्यूरिंग असेंबलिंग वाटर पंप, तेल पंप को इकट्ठा करने के दौरान, ड्यूरिंग असेंबलिंग ऑयल पंप, या कैम शाफ्ट असेंबलिंग के दौरान, ड्यूरिंग असेंबलिंग ऑफ कैम शाफ्ट, या रेडिएटर को इकट्ठा करने के दौरान यानी कि ड्यूरिंग रेडिएटर असेंबली। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, टाइमिंग गियर के साथ मार्क को संयोग करना कब कब आवश्यक होता है, जब आप कैम शाफ्ट असेंबलिंग करते हैं यानी कि ड्यूरिंग कैम शाफ्ट असेंबलिंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कैम शाफ्ट पर किस तरह की हार्डेनिंग की जाती है। इंडक्शन हार्डेनिंग, केस हार्डेनिंग, सरफेस हार्डेनिंग, या फिर कर्व हार्डेनिंग। What is the type of hardening done on crankshaft? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा इंडक्शन हार्डेनिंग। कैमशाफ्ट पर किस तरह की हार्डेनिंग की जाती है, इंडक्शन हार्डेनिंग। व्हाट इज द टाइप ऑफ हार्डेनिंग डन ऑन क्रैंकशाफ्ट, इंडक्शन हार्डेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर रोलर बियरिंग के द्वारा लिया गया भार कौन सा है। विच इज द लोड टेकन बाय द रोलर बियरिंग। ऑप्शन है रेडियल लोड, एक्सियल लोड, थ्रस्ट लोड, या फिर रेडियल और एक्सियल दोनों। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियल लोड। रोलर बियरिंग के द्वारा कौन सा भार लिया जाता है, रेडियल लोड। नेक्स्ट, सिलेंडर बोर वियरनेस मापने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। सिलेंडर बोर वियरनेस मापने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, गैस नहीं गेज, ठीक है, ये का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है कंप्रेशन गेज, वैक्यूम गेज, डायल गेज, या फिर गहराई गेज। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो होगा डायल गेज। सिलेंडर बोर के बियरनेस मापने के लिए क्या उपयोग करते हैं, डायल गेज। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है। विच इज द की एलिमेंट इज कन्वर्टिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन। ऑप्शन है कनेक्टिंग रॉड, गुदगेओ पिन, किंग पिन, या फिर कैम शाफ्ट। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड इज द की एलिमेंट टू कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन, यानी कि प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने के लिए कनेक्टिंग रॉड महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, पिस्टन की ऊर्जा को क्रैंकशाफ्ट में किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है।
विच इज ट्रांसफरिंग एनर्जी फॉर द पिस्टन टू क्रैंक शाफ्ट। आपके सामने ऑप्शन है किंग पिन, कनेक्टिंग रॉड, कैम शाफ्ट या स्वतः होता है यानी कि सेल्फ। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो होगा कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन की जो ऊर्जा है वो कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंक शाफ्ट में ट्रांसफर की जाती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में भाग एक्स क्या है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका भाग एक्स है। इसको आपको बताना है कि यह क्या कौन सा पार्ट है। ठीक है, आपके ऑप्शन है कोटर पिन, पिस्टन पिन, क्रैंक पिन या फिर स्प्लिट पिन। एक बार आप फिर से देखिए डायग्राम को यहाँ पर, और फिर आप देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है। राइट आंसर इज पिस्टन पिन। ओके, यहाँ पर जो आपका यह है इसको क्या बोला जाता है, पिस्टन पिन। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक लोडिंग का कारण क्या है। फटिग फेलियर, बियरिंग का फैलना, बियरिंग का क्रैश होना या बियरिंग का स्ट्रक होना। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए फटिग फेलियर। फटिग फेलियर इज द कॉज ऑफ एक्सेसिव लोडिंग। अगला है, नीचे दिए गए चित्र में भाग एक्स क्या है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर इस वाले पार्ट को, जो आपका ये ऊपर उठा हुआ पार्ट है ना, केवल इसको आपको बताना है कि इसको क्या बोला जाता है। आपके ऑप्शन है क्रैंक पिन, क्रैंक आर्म, बैलेंसिंग वेट या फिर मेन जर्नल। ये देख लीजिए यहाँ पर भाग एक्स को क्या बोला जाता है, बैलेंसिंग वेट। राइट आंसर इज सी। फिर है, नीचे दिए गए चित्र में भाग एक्स क्या है। आप यहाँ पर इस चित्र को ध्यान से देखिए कि कहाँ पर यह इंडिकेट कर रहा है पार्ट एक्स। ठीक है, और इसको आपको बताना है कि यह कहाँ पर है। ठीक है, क्या है, या कि फिर यहाँ पर जो दिखा रहा है आप इसको देख सकते हैं। इस तरह का भी डायग्राम आपको दे सकता है, ये डायग्राम या फिर ये डायग्राम। ये वाला डायग्राम आपको क्लियर है, लेकिन ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और आपसे मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चंस रिटर्न में नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको जब आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जिसमें आपका इंजन के पार्ट्स को पहचानने को बोला जाएगा, उसका नाम पूछा जाएगा, तब के लिए भी आपको ये काम आएंगे। यानी कि आपको हमारे साथ में जो भी मटेरियल मिलेगा वह आपके रिटर्न के लिए भी और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। कनेक्टिंग रॉड है, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट या फिर रॉकर आर्म। ठीक है, इसको आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रैंक शाफ्ट। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में भाग एक्स क्या है। अब आप इस भाग को देख लीजिए, ये वाला इतना सा पोर्शन, इसको क्या बोला जाता है। आपके ऑप्शन है गुदगेंव पिन, रिंगलैंड, रिंग ग्रुप्स या फिर क्राउन। ठीक है, यहाँ पर क्राउन। तो आपको एक बात ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ पर देखिए, आपको अगर मान लीजिए आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, गुदगेंव पिन बॉस, रिंग लैंड, रिंग ग्रुप्स और क्राउन। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्राउन होता है, क्राउन यानी कि ताज। ठीक है, तो ताज हमेशा कहाँ पर होता है, ऊपर होगा। तो यदि क्राउन होगा तो किस क्राउन से संबंधित जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं वो ऊपर होते हैं। उसके बाद दिया गया है एक ऑप्शन रिंग लैंड। ठीक है, तो जो लैंड होगी यानी कि वो कहाँ पर होती है, जमीनी स्तर पर होती है। तो जिस जो भी रिंग लैंड है वो कहाँ पर, नीचे साइड में लगी हुई होगी, लेकिन ये ना तो ऊपर है ना ही नीचे है। तो आपके ये दो ऑप्शन तो ऑलरेडी ही कैंसिल हो जाते हैं। अब आपका राइट आंसर आता है कि ऑप्शन नंबर ए है या फिर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि गुडगेंव पिन बॉस है या फिर रिंग ग्रुप्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा। तो रिंग ग्रुप्स हमने आपको उसके पहले भी पिछली क्लास में बताया था कि रिंग ग्रुप्स कहाँ पर होती है, किस तरह से लगी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा आपको नॉलेज भी चाहिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा गुदगेंव पिन बॉस। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, ये है आपका गुदगेंव पिन बॉस। अगला है, बुश बियरिंग का सबसे अच्छा उपयोग क्या है। विच इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड यूज ऑफ बुश बियरिंग। कनेक्टिंग रॉड, फ्लाई व्हील, क्रैंक शाफ्ट या फिर ऑयल पंप। ठीक है,
किसका उपयोग? बुश बियरिंग का पूछ रहा है। विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड यूज ऑफ बुश बियरिंग? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फ्लाई व्हील। ठीक है, फ्लाई व्हील। अगला है क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट की गति का क्या अनुपात है? व्हाट इज द स्पीड रेशो ऑफ क्रैंक शाफ्ट टू कैम शाफ्ट? आधा, बराबरी का यानी कि इक्वल, 2 गुना यानी कि डबल, या फिर 3 गुना यानी कि ट्रिपल? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट की गति का अनुपात क्या है? यानी कि अगर आपसे पूछे क्रैंक शाफ्ट रेशो कैम शाफ्ट, इसका रेशो क्या है, तो जो आपकी क्रैंक शाफ्ट और इसका है ये है 1/2 का। ठीक है, इस तरह से क्रैंक शाफ्ट टू कैम शाफ्ट रेशो 1/2। ठीक है, इस तरह से। अगला है नीचे दिए गए औजार का क्या नाम है? यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? आप ये टूल को देख लीजिए, ये टूल है और इसको आपसे पूछा जा सकता है यह क्या है। आपके ऑप्शन है टॉर्क रिंच, पिस्टन रिंग कंप्रेसर, या पिस्टन रिंग एक्सपांडर यानी कि पिस्टन रिंग विस्तारक, या सरलिप प्लेयर। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा पिस्टन रिंग विस्तारक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र में भाग एक्स क्या है? आपको यहाँ पर एक ऑप्शन चित्र दिया गया है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये वाला जो भाग है इसको क्या बोला जाता है? ड्राइव सॉकेट, वाइब्रेशन डंप, बेल्ट पुली, या फिर फ्लाई व्हील? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बेल्ट पुली। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका नीचे दिए गए चित्र में भाग एक्स क्या है? अब आप देखिए यहाँ पर ये चीज पूछ रहा है आपका कि भाग एक्स क्या है। आपके सामने ऑप्शंस है क्रैंक पिन, क्रैंक आर्म, बैलेंसिंग बेट, या फिर मेन जर्नल। यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है आप एक्स देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपका एक्स है उसको क्या बोला जाता है? मेन जर्नल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्लाई व्हील टाइमिंग मार्क का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्लाई व्हील टाइमिंग मार्क? गियर संयोग करने के लिए, टू कॉन्साइड द गियर्स, इंजन टाइमिंग सेट करने के लिए, टू सेट द इंजन टाइमिंग, FIP समय निर्धारित करने के लिए, टू सेट द FIP टाइमिंग। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंजन टाइमिंग सेट करने के लिए। फ्लाई व्हील टाइमिंग मार्क का उद्देश्य क्या होता है? इंजन टाइमिंग सेट करने के लिए। यहाँ पर एक टर्म आ रहा है FIP। FIP का मतलब होता है फ्यूल इंजेक्शन पंप। ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो जो ऐसे टर्मिनोलॉजी मिलेगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, FIP मतलब फ्यूल इंजेक्शन पंप। अगला है सिलेंडर के वैक्यूम की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द वैक्यूम ऑफ द सिलेंडर? अब वैक्यूम का सिलेंडर का उपयोग किया जाता है तो क्या आप यूज कर सकते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, कंप्रेशन गेज, डायल गेज, वैक्यूम गेज, या फिर वायर गेज। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? सिलेंडर का वैक्यूम जांचेंगे या चेक करेंगे तो आपका यूज करेंगे वैक्यूम गेज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र में भाग एक्स क्या है? यानी कि आपको एक डायग्राम दिया गया है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि यह डायग्राम, ये आप देख लीजिए, इस डायग्राम को क्या बोला जाता है? ड्राइव स्प्रॉकेट, वाइब्रेशन डैम्पर, फैन पुली, या फिर फ्लाई व्हील? आपका राइट आंसर है ड्राइव स्प्रॉकेट। ठीक है, यह जो पार्ट है इसको ड्राइव स्प्रॉकेट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब यहाँ पर आपको फिर एक दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में भाग एक्स क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हैं और फिर ऑप्शन देखेंगे आप क्रैंक पिन, क्रैंक आर्म, बैलेंसिंग वेट, या फिर मेन जर्नल। यहाँ पर मैंने आपको मेन जर्नल और बैलेंसिंग वेट बता दिया है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको आती है, क्रैंक पिन या क्रैंक आर्म। ठीक है, तो अब आप खुद सोच के बताइए कि क्रैंक आर्म हो सकती है या क्रैंक पिन हो सकती है। पिन क्या होती है? दो चीज़ों को जोड़ने वाली चीज़ होती है, यानी कि इसको मान लीजिए आपको कोई दो चीज़ें हैं और इसको जोड़ने वाली चीज़ क्या होगी? पिन होगी।
और क्रैंक आर्म यानी कि जैसे आर्म आपकी क्या होगी, लंबी होगी। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दो चीज़ों को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, क्रैंक पिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट के उत्पादन के लिए या क्रैंक शाफ्ट को बनाने के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रैंक शाफ्ट को बनाने के लिए या उत्पादन करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस क्रैंक शाफ्ट, और व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर और फॉर प्रोडक्शन द क्रैंक शाफ्ट। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आपके सामने ऑप्शंस हैं, क्रोमियम वेनेडियम निकेल स्टील, तीव्र गति स्टील यानी कि हाई स्पीड स्टील, कच्चा लोहा यानी कि कास्ट आयरन जिसे ढलवा लोहा भी कहा जाता है, या फिर रॉट आयरन। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है क्रोमियम वेनेडियम निकेल स्टील। इसका क्या बनाया जाता है, क्रोमियम वेनेडियम निकेल स्टील का क्रैंक शाफ्ट बनाया जाता है, ठीक है। और इंजन का जो इंजन हेड वगैरह है वो किसका बनाया जाता है, कच्चा लोहा यानी कि ढलवा लोहा का बनाया जाता है। अगला है, क्रैंक शाफ्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विच टूल इज यूज टू रिमूव द क्रैंक शाफ्ट पुली, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट। यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है, डबल स्पैनर, रिंग स्पैनर, पाइप रिंच या फिर पुलर। आपका जो राइट आंसर है वो है पुलर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, टाइमिंग चेन का क्या उद्देश्य है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइमिंग चेन। पानी पंप पुली जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट वाटर पंप पुली, अल्टरनेटर कनेक्ट करने के लिए, टू कनेक्ट अल्टरनेटर, क्रैंक या कैम शाफ्ट को गियर से जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट क्रैंक या क्रैंक शाफ्ट, एसी कंप्रेसर जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट एसी कंप्रेसर। तो टाइमिंग चेन का क्या उद्देश्य हो सकता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रैंक शाफ्ट या फिर कैम शाफ्ट को गियर से जोड़ने के लिए। अब आज का आपका अंतिम प्रश्न है, इंजन में फ्लाई व्हील कहाँ लगाया जाता है। वेयर द फ्लाई व्हील इज फिटेड इन द इंजन। ऑप्शन है कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, रॉकर आर्म शाफ्ट या फिर प्राइमरी शाफ्ट। आपका राइट आंसर होगा क्रैंक शाफ्ट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्रैंक शाफ्ट में फ्लाई व्हील लगाया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। और यह वीडियो आपको कैसी लगी है, सेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।